हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर अकेडमी। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। एग्जाम तो नहीं है लेकिन पढ़ाई तो अच्छी ही हो रही होगी। खैर, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर फॉर मेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स, जो पीडीएफ आप सभी के पास पहुंची गई होगी और वीडियो भी आपने बहुत सारी देखी ली होगी। लेकिन फिर भी आप देखिए इसमें कि आपने क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, लगभग 20 मिनट के आसपास, तो 20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहीं पर है, देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता लगे कि कौन सी वीडियो आने वाली है। खैर, शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए, यहां पर तो हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे क्योंकि ये सभी आपको प्रोसेस पता है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन तो पता होनी ही चाहिए। जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका सिलेबस सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस उस एग्जाम का क्या होने वाला है। तब तक तो एग्जाम की आप प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि प्रोसीजर फॉर मेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ द पोस्ट सर्विस फॉलोइंग विद इन द परव्यू ऑफ द कमीशन। जो कमीशन के अधीन आने वाली वैकेंसी है वो किस तरीके से आएंगी, रिक्रूटमेंट उसमें किस तरीके से होगी। तो पहली बात कही गई है कि 2 लीडिंग न्यूज़पेपर, एक हिंदी का होगा एक इंग्लिश का होगा, जिसमें बताया जाएगा कि ये नोटिफिकेशन है और उसमें क्या क्या होगा ये मेंशन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, फीस कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो यही सब चीजें जो होंगी वो न्यूज़पेपर के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगी। ये कंपल्सन है जो बताया गया है। अप्लाई कैसे करेंगे, तो वेबसाइट पर आप जाएंगे, उनकी वेबसाइट पर, तो डायरेक्टली वहां पर आपको बताया जाएगा। तो ये पहले वाला प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। पेमेंट वैसी ही होगी जैसा पहले हुआ करता था, ये भी पैसे ही है। ये जैसा पहले था, जैसा सिलेबस पहले मेंशन था उसी तरीके से ही ये होगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। कौन कौन से ये एग्जाम है जिसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं पता होना चाहिए। एचएस का है, जुडिशियल सर्विसेज का है, फॉरेस्ट सर्विसेज का है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, रेंजर ऑफिसर का है, नायब तहसीलदार का है, अलाइड सर्विसेज का हो गया, हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज का हो गया, हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज, स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट। तो इन सभी के जो सिलेबस हैं वो चेंज नहीं किए गए हैं, वैसे ही होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। वो बाद में हम पता लग सकता है अगर कभी कमीशन चेंज करता है सिलेबस तो। अलाइड का तो वैसे होता ही रहता है, आपने अगर मेंस लिखे होंगे तो मेंस में होता ही रहता है चेंज। चलिए अब आगे बात करते हैं कहां पर चेंजेस हुए हैं। Selection to class 1 and class 2 post services where no selection procedure has been prescribed in the respective notified recruitments and promotion rules। देखिए, प्रमोशन रूल्स भी है, रिक्रूटमेंट भी है, जिसके रूल्स मेंशन नहीं किए गए हैं क्लास 1 क्लास 2 के लिए। ये क्लास 3 की बात नहीं है। जिसको क्लास 3, जो अभी क्लास 3 की ही तैयारी कर रहा है तो वो क्लास 3 की देख सकता है वीडियो स्किप करके यहाँ से। लेकिन फिर भी सभी को जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आप देख सकते हैं। कितना ही जाएगा, 2-3 मिनट जाएंगे। देखिए कहा गया है ओनली फ्यू पोस्ट फॉर फिलिंग अप एंड रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट एंड द पोस्ट एडवर्टाइज इज बिलो 13। अगर मान लीजिए ये कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है ये लाइन, ये कह रही है कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, कितनी कम है, 13 से कम है। अगर 13 से कम है और एलिजिबल कैंडिडेट्स भी कम है तो उनका क्या होगा, डायरेक्टली पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं किए जाएंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज कैडर की। तो कॉलेज कैडर के जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट इस तरीके से नहीं की जाएगी। बाकी में अगर क्लास 1 क्लास 2 है वहां पर नंबर ऑफ रेशियो जो है वो कम है, जो वैकेंसीज है वो कम है, कैंडिडेट्स कम है, तो डायरेक्टली उनको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर। इन अदर केसेस, इन ऑल अदर केसेस, बाकियों में क्या किया जाएगा, तो वो देखिए बाकियों में पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। और इसका पेपर 1 क्लास 3 के पेपर 1 की तरह ही होगा। जैसा यहां पर देखिए पेपर 1 है जो क्लास 1 और क्लास 2 का है, वैसा ही जो क्लास 3 है उन्हीं की तरह सेम ही होगा। यानी कि ये पेपर 1 देखिए, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वो कितना हो गया, 20-20 मार्क्स का हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, कह तो इसमें ऐसा रहे हैं कि जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश या ये वाला जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाद में भी आता है क्लास 3 में भी कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, 35% चाहिए। लेकिन चलिए वहीं पर बताता हूं मैं क्या कहानी है वो, है ना। तो यहां पर आपके ये कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया पहला पेपर, जो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड होगा क्लास 1 के लिए। पेपर 2 जो हो रहा है वो डिस्क्रिप्टिव है, पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन क्लास 3 के लिए डिस्क्रिप्टिव नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्लास 3 के लिए डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वहां पर सब्जेक्टिव है। वहां पर 120 मार्क्स का, वहां पर सॉरी वहां पर 100 मार्क्स का आई थिंक, है ना।
यहां पर 120 मार्क्स का है एज पर द सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाई कमीशन, टू बी डिसाइडेड बाई कमीशन, सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है। दिक्कत यहां पर आ रही है जहां पर हम बात करते हैं सब्जेक्ट एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड में क्या आएगा, क्लास 3 में भी तो वहां पर कहा गया है कि आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। तो एप्टीट्यूड में ऐसे तो आपका क्या आता है, यहां पर रीजनिंग आ जाती है, मैथमेटिक्स आ जाती है, और आपके सब्जेक्ट का एरिया आता है। ये सभी चीजें जो है एप्टीट्यूड टेस्ट में, लेकिन आपका जो जीएस वाला पोर्शन है वो कहीं नहीं जाएगा। जो आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है, पॉलिटी पढ़ रखी है, ज्योग्राफी पढ़ रखी है, तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई है कहानी, वो आएगा और जरूर आएगा। या तो उसको इंक्लूड किया जाएगा यहीं पर, देखिए जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, या तो यहां पर, या तो फिर पेपर 2 में जो जीएस वाला पोर्शन है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटी ज्योग्राफी खत्म हो गई, अब वो आएगा और पक्का आएगा। बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ पेपर 1, ये किसकी बात कर रहे हैं, क्लास 1 और क्लास 2 की। बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ पेपर 1, देखिए यहां पर हमने बना दिया, ये पेपर 1 हो गया, और पेपर 1 की हमने यहां पर मेरिट लिस्ट बना दी। अब देखिए इस मेरिट लिस्ट में कौन शामिल नहीं होगा, तो मेरिट लिस्ट में वो लोग शामिल नहीं होंगे जिसके या तो 0 नंबर है या तो जिसके माइनस में नंबर है, वो मेरिट लिस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। और ये पेपर 1 की जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनाई जाएगी, एक सीट के लिए लिए जाएंगे 20 लोग, एक सीट के लिए 20 लोग लिए जाएंगे, एक सीट के लिए 20, 2 सीट के लिए 40, इस तरीके से लिए जाएंगे, और उनकी फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। और कौन नहीं लिए जाएंगे, तो ये वाले नहीं लिए जाएंगे। यहीं पर लिखा है देखिए, पेपर 2 ऑफ द कैंडिडेट 20 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब जो यहां पर लिए गए हैं एक सीट के लिए 20 लोग जो यहां पर लिए गए हैं, यहां पर जो लिए गए हैं उनके पेपर चेक किए जाएंगे पेपर 2 के, उनके पेपर 2 के उनका ही चेक किया जाएगा सिर्फ पेपर 2, बाकी तो कहीं किया ही नहीं जाएगा। अब यहां पर भी दिक्कत है, पेपर 2 में भी दिक्कत है। देखिए पेपर 2 में क्या कहा गया है, मिनिमम पास मार्क्स इन द सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट शैल बी 35% फॉर द कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी। तो यहां पर पेपर 2 में अगर किसी के 35% से कम है, 35% तो जनरल कैटेगरी वालों को चाहिए, 30% अदर कैटेगरी को चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, अगर आपको पर्सनैलिटी टेस्ट देना है तो। अगर आपको पेपर 1 है, देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर समझ नहीं आया है तो पेपर 1 में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट का हिस्सा कौन नहीं होगा, जिसके 0 नंबर होंगे या तो फिर माइनस में नंबर होंगे, और एक सीट पर यहां पर 20 लिए जाएंगे, 2 सीट पर 40, 3 पर 60, इस तरीके से बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट। फिर उनके पेपर 2 चेक किए जाएंगे। अब पेपर 2 में अगर किसी के 35% से कम मार्क्स है तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आगे नहीं जा सकता है, वो एलिजिबल नहीं है अगर 35% से कम है। दूसरी कैटेगरी के लिए अगर 30% से कम है तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट में एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो यही वाली कहानी है यहाँ पर, नो कैंडिडेट सिक्योरिंग 0 और नेगेटिव मार्क्स। यही यहाँ पर भी कहा गया है, मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द सेट दैट इज सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस मार्क्स इन द पर्सनैलिटी टेस्ट कितने होंगे, तो 120 पहले हो गए, प्लस यहां पर 30 इंटरव्यू के टेस्ट हो गए, तो ये एक टोटल मिलाकर के 150 नंबर हो गए। तो 150 नंबर जो हैं उनमें से आपकी फाइनल मेरिट बन रही है, 150 नंबर जो हैं वो टोटल मार्क्स हैं, इसमें से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फिर देखा जाए कितने नंबर आ रहे हैं, किसी के 30 नंबर यहां इंटरव्यू के हो गए, 120 नंबर सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के हो गए। डन। बोथ इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑफलाइन टेस्ट। यहां पर एक चीज और बहुत ही, अब कहें हम अच्छी है बुरी है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए। जब आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं अपने व्यूज, तब हमें पता लगता है कि आप क्या सोचते हैं, ताकि हम उसी तरीके आगे वीडियोस लाएं, उस तरीके के हम थोड़े चेंजेस लाएं। आप अपने व्यूज हमेशा कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, आपका एक एक कमेंट बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए, इसीलिए आप कमेंट कीजिए। देखिए यहां पर, अब इससे पहले क्या हुआ करता था, आपके पास ऑप्शन रहते थे ए बी सी डी, अब क्या होगा, आपके पास एक ऑप्शन होगा ई। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको ABCD में कुछ भी नहीं आता है, आपको या तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या तो फिर ऑफलाइन है। अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड, देखिए यहां पर दिक्कत क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो आपके पास पहले इतने कंप्यूटर भी अवेलेबल होने चाहिए कि आप इस टेस्ट को करवाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत दिक्कत आएगी। अब मान लीजिए आप किसी एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कितने ही स्टूडेंट वहां पर देते हैं, 300-400 भी एक सेंटर में जा रहे हैं, तो क्या 300-400 कंप्यूटर एक स्कूल में अवेलेबल है, एक सेंटर में अवेलेबल है, तो देखना पड़ेगा ये भी भैया, है ना। लेकिन ऑफलाइन भी है, क्या पता ऑफलाइन ही हो अभी के लिए, बाद में जाकर के ऑनलाइन हो। खैर ऑनलाइन हो जाएंगे, क्या पता धीरे धीरे ऑनलाइन हो जाए। लेकिन यहां पर क्या है, अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो आपको ई को क्लिक करना ही पड़ेगा। अगर आप ई को क्लिक नहीं करेंगे या ऑनलाइन होता है और ई को आप सर्कल नहीं करते हैं, नेगेटिव मार्किंग।
क्या बोला है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की, और ये सभी के लिए होगी। आपको अगर आता है तब तो ठीक है, आप ए बी सी डी में से चुन लीजिए, है ना। अगर आता है तो ए बी सी डी कुछ भी चुन लीजिए, अगर नहीं आता है तो ई चुनना पड़ेगा। एग्जामिनर ने क्या कहा कि भैया आप क्या कर रहे हैं, कई बार आप खाली छोड़ रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी अच्छा महसूस नहीं होता होगा कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है और आपका एक गोला छूट गया लगाना। तो अब क्या कहा है कि हम आपको मौका देते हैं, मौका इस तरीके से कि आपको ई तो भरना ही पड़ेगा, अगर नहीं भी आता है तो भी करना पड़ेगा। जिसके जितने ज्यादा ई होंगे उसका मतलब ये है कि उसने उतने ज्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। खैर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इतना सा अंतर हो जाए कि उसको नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी, लेकिन ई को क्लिक या तो सर्कल करना ही पड़ेगा, ये कंपल्शन है जो यहां पर कहा गया है। देखिए, in case the candidate does not want the answer to answer a question, to avoid negative marking, he or she shall have to encircle blacken the option E if any answer is left blank or none of the option is clicked encircle, then it will result in negative marking. The answer key in will result in negative marking, और जो इसकी आंसर की है वो भी आपकी आ जाएगी यहाँ पर माई एग्जामिनेशन माई ऑनलाइन रिव्यू इन द यूजर आईडी, जो आपकी यूजर आईडी होगी वहां पर इसकी आंसर की भी आ ही जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग कुछ इस तरीके से होगी 0.25। अगर आप एक से ज्यादा आंसर करते हैं तो ये तो पहले वाली कहानी है जो होती रहती है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहीं पर देखिए कहा गया है कि आपको कुछ ना कुछ तो सर्कल करना ही पड़ेगा ए बी सी डी में से। रिक्रूटमेंट टू क्लास 3 पोस्ट, अब क्लास 3 के लिए पोस्ट के लिए जो होगी उसमें किस तरीके से रिक्रूटमेंट होगी, ये बहुत कंपल्सरी है हमारे लिए समझना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या तो फिर ऑफलाइन टेस्ट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पेपर 1 कैसा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू यहां पर होंगे आपके, और एमसीक्यू कितने होंगे, तो आपके 100 एमसीक्यू होंगे, 100 नंबर के, 100 मार्क्स के होंगे। सेम कहानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसा क्लास 1 और क्लास 2 के लिए हो रहा था ना, जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, हिंदी इंग्लिश, तो वो आ रहा है आपका 30-30-20-20। तो यहां पर क्या है 30 मार्क्स, यहां पर क्या है 30 और 20। दिस पेपर विल बी क्वालिफाइंग पेपर ओनली एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 35% मार्क्स इन दिस पेपर। कितना बोला है 35%, लेकिन अब 35% तो सबके ही आ सकते हैं ना, क्यों नहीं आएंगे। अब यहां पर देख लीजिए 30 में से अगर 10 आ गए, यहां पर भी 10 आ गए, यहां पर भी 10 आ गए, यहां पर भी 10 आ गए, तो 40 नंबर तो यही हो गए। अगर ये 40 नंबर ये हो गए और आपको कहा गया कि 35% जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो क्वालिफाई हो जाएगा, जिसके 35 है, तो इसका मतलब जो सीरियस कैंडिडेट है 35 तो उसके आएंगे ही आएंगे। दिक्कत ये है कि पेपर 2 में अगर आपके इक्वल मार्क्स हो गए तो आपके पेपर 1 के मार्क्स देखे जाएंगे, तो जो लाइटली लेगा पेपर 1 को तो पेपर 2 में फंस जाएगा फिर, क्योंकि आपके पेपर 1 के मार्क्स जो हैं वो भी डिपेंड करते हैं, वो भी आपके जो बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी उसके लिए आपके पेपर 1 के भी मार्क्स कंपल्सरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि हिमाचल जीके को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, और ये टाइम है हिमाचल जीके को स्ट्रॉन्ग करने का। इसीलिए आप हमारे हिमाचल जीके कोर्स को भी देख सकते हैं। कहीं सोच रहे होंगे ये तो एडवर्टीजमेंट होगी, क्या करें, एडवर्टीजमेंट तो करनी पड़ेगी। ये जो हमारे कोर्सेज हैं जिसमें अभी तक 150 से ज्यादा 200 के आसपास पहुंच गए हैं, तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि 228 लाइक हैं यहाँ पर। हिमाचल जीके का कोर्स जिसमें आपको सारी चीजें उपलब्ध हैं, वीडियोस हो, टेस्ट हो, स्टडी मटेरियल हो। इस तरीके से जब भी आप इस कोर्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगला जो पोर्टल खुलेगा वहां पर आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे, और कंटेंट पे आप क्लासेस में देखेंगे, स्टडी मटेरियल देखेंगे, टेस्ट देखेंगे। जैसे आपने क्लासेस पर क्लिक किया तो आपके पास कुछ एक डेमो वीडियोज आई, यहाँ पर आपको 100 वीडियोज दिख रही हैं। तो इस तरीके से आपके पास सारी के सारी वीडियोस हैं, आर्ट एंड कल्चर से लेकर के हिस्ट्री तक, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है वो सारा के सारी वीडियोस यहाँ पर आपके पास उपलब्ध है। और इसी की पीडीएफ जो है 140 पीडीएफ जो आपको यहाँ पर दिख रही है, कोई भी पीडीएफ हो, हिमाचल का करंट अफेयर हो, जीके के नोट्स हो, ऐसे करके आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप क्लिक करेंगे। सॉरी, ये आपको वेब पर दिखाई नहीं देगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सेम इसी तरीके से जब आप क्लिक करते हैं हमारे दूसरे कोर्सेज पर, जैसे कि हमारा सब इंस्पेक्टर का कोर्स है, ये नया वाला कोर्स है, ये पुराने वाला है जिसमें आपको पुरानी वीडियोस मिलेंगी, नई वीडियोस भी मिलेंगी, ये यहीं पर उपलब्ध है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंटेंट पर क्लिक करेंगे और आपके पास 351 वीडियोस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, 69 टेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और स्टडी मटेरियल यहाँ पर 500 पीडीएफ दिखाई दे रही हैं। तो किसी भी टेस्ट के लिए 500 पीडीएफ बहुत
मैटर करती हैं। और ये 500 पीडीएफ ऐसे नहीं है कि कुछ भी डाल दिया है, सब्जेक्ट की वीडियोस हैं, आपके कंटेंट की वीडियोस हैं, टॉपिक वाइज आपको एचपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहे हैं, कंप्लीट बुक्स हैं यहाँ पर, एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, 2022 का करंट अफेयर है हिमाचल का, इंग्लिश के क्लास नोट्स हैं, रीजनिंग के नोट्स हैं, स्टैटिक नोट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, हिमाचल जीके के नोट्स हो गए, स्टैटिक नोट्स हो गए। तो ये पूरा के पूरा कंबाइंड कोर्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये सब इंस्पेक्टर के लिए ही कंपलसरी है, ये सब इंस्पेक्टर के लिए ही है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमने सब इंस्पेक्टर के लिए कोर्स बनाया है, लेकिन ये आपके सभी एग्जाम को टैकल करता है, जितने भी आपके एग्जाम हैं। इसीलिए हमने इस कोर्स को सभी वे में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बाकी अगर आप एचपीएससी की कोई भी टेस्ट सीरीज या हमारी टेस्ट सीरीज जो है सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज करनी है तो, क्योंकि अगर आपका लेवल एक हद तक बढ़ चुका है तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, ये तो रही बात हमारे कोर्स की। वापस आते हैं वहीं पर। तो ये हम बात कर रहे थे कि क्लास 3 में क्या होगा, हम बात कर रहे थे कि भैया आपको हिमाचल जीके तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, है ना। हिमाचल जीके जब आप स्ट्रॉन्ग कर देंगे और बाकी की चीजें भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है, यहां से आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। सिर्फ 35 नंबर का टारगेट नहीं रखना, क्योंकि वो पेपर 2 में फिर आपको दिक्कत करवाएगा। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 2 hours ड्यूरेशन हैविंग 100 मार्क्स एज पर द सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सिलेबस यहां पर मेंशन नहीं है, दिक्कत यहां पर है। अगर सिलेबस यहां पर मेंशन होता तो बाकियों को दिक्कत ही नहीं आती। सिलेबस तो मेंशन एटलीस्ट हो जाता है यहां पर कि भैया कंडक्टर के लिए ये सिलेबस होगा, अलाइड के लिए नहीं, बाकी क्लर्क के लिए ये सिलेबस होगा, या कुछ भी इस तरीके से बता देते कि हाँ ये सिलेबस है, तो तैयारी भी उस तरीके से होती। अब सेट लिख दिया कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड में क्या होगा ये पता नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड का टेस्ट का मतलब है ये जो नोटिफिकेशन के शुरुआत में लिखा गया है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट मींस सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड ऑफलाइन और ऑनलाइन एज द केस मे बी, टेस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। क्या कहा गया है? द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, इतना ही कहा गया है। तो इसमें क्या आएगा इसका अभी संशय है, इसका संशय है। लेकिन या इसमें देखिए चांसेस क्या है इसमें आने के, चांसेस इसमें ये है कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें से आ जाए क्वेश्चन जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, या तो फिर जो एप्टीट्यूड है आपका, जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इस तरीके से पूछा जाए, या फिर बाकी की चीजें जैसे जो जीएस वाला पोर्शन है इसमें आ गया, हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमी आ गया, इस तरीके से ये चीजें आपको यहां पर पूछी जाए तो संभावना ये भी बनती है। तो ये है आपका, provided that test shall be conducted in a single slot with same question paper and in different slots with different sets of question paper depending upon the total number of candidates who have to take the test and the number of computer terminal available to the commission at the particular date of exam। ये computer based screening test क्या कहा गया है? अगर मान लीजिए आप सभी का 1000 लोग हैं टेस्ट देने के लिए, 1000 लोग हैं, अब 1000 में से एक बार में 500 दे रहे हैं, 500 टेस्ट दे रहे हैं, तो इनके लिए सभी के लिए क्वेश्चन पेपर जो होगा वो सेम होगा, 500 के लिए क्वेश्चन पेपर सेम होगा, और एक पेपर सुबह होगा और एक पेपर शाम को होगा। लेकिन जो 500 बच गए हैं उनको डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होगा, उनको डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होगा, उनको अलग स्लॉट होगा, क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होगा। लेकिन जिसका एक ही दिन में है तो स्लॉट एक दिन में और क्वेश्चन पेपर भी सेम होंगे अगर एक दिन में है तो। फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट, मेरिट शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डिंग विद द हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर्ड इन द पेपर 2। कहा तो ये गया है कि जिसके पेपर 2 में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे वो हाईएस्ट नंबर हो जाएंगे, कहा ये गया है, देखिए। लेकिन यहीं पर आगे जो ये वाली लाइन कह रही है, इन केस द मार्क्स ऑफ द 2 और मोर कैंडिडेट्स आर इक्वल देन द कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन द पेपर 1 विल बी प्लेस्ड अबव द कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस मार्क्स इन द सेम। मान लीजिए दो लोगों की सेम, मान लेते हैं ए और बी, मान लेते हैं रमेश और महेश मान लेते हैं, ठीक है, ये रमेश है ये महेश है, ये पेपर 1 हो गया, ये पेपर 2 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए पेपर 2 में जो मार्क्स हैं वो दोनों के सेम ही है, 60 और 60, और यहां पर नंबर जो थे इसके मान लीजिए 70 हैं और इसके मान लीजिए 50 हैं। रमेश के पेपर 1 में 70 हैं और पेपर 2 में 60 हैं, महेश के पेपर 1 में 50 हैं और पेपर 2 में 60 हैं। तो यहां पर तो इक्वल है, लेकिन क्वालिफाई कौन होगा? पेपर 1 का देखा जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, वो मेरिट लिस्ट का हिस्सा बन रहा है बाद में। अगर यहां पर इक्वल हो जाते हैं तो जिसके तो 0 नंबर है या नेगेटिव मार्किंग है वो तो आपका मेरिट लिस्ट का हिस्सा ही नहीं है, यहीं पर कहा गया है।
and paper will be placed above the candidate securing less marks in the same. In case the marks of the paper 1 are also equal, then the candidate who is older in age. अब मान लीजिए यहां पर भी सेम है, अगर ऐसा कुछ केस होता है कि यहां पर भी सेम हो जाते हैं कि 70-70 दोनों के हो गए, अगर 70-70 है तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको लिया जाएगा, अगर एज भी सेम है तो क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन पेपर 1 कंपलसरी है, उसकी प्रिपरेशन भी करनी होती है। पेपर 2 वहां पर आपके सब्जेक्ट क्या आ सकते हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आपके इस पर क्या व्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन पर बताइएगा जरूर। द रिजल्ट ऑफ ईच कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये कह रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड का जो रिजल्ट है वो 75 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा। कितने? 75 डेज के अंदर अंदर आ जाएगा। खैर ये अलग बात है कि अभी तक 1-2 साल बीत गए, 3 साल 4 साल इतनी बीत गई है, कईयों के रिजल्ट ही नहीं आए हुए हैं, वो बीच में फंसे हुए हैं और ये बहुत बड़ी बुरी चीज हो जाती है। कंपटीशन फेज में जब स्टूडेंट बीच में फंस जाता है क्योंकि उसका प्रीवियस रिजल्ट नहीं आया है, तो उसे ये भी पता नहीं लगता है कि अब आगे करें क्या, करें भी तो क्या करें, क्या उसी का वेट करते रहें या उसका वेट नहीं करें, तो जो हमने वो मेहनत की थी क्या वो वेस्ट चली गई फिर? तो ये दिमाग में चलते रहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। रिजल्ट आना चाहिए, चाहे जैसा भी आए, लेकिन आना चाहिए, एटलीस्ट पता लगे स्टूडेंट्स को कि क्या हुआ था उस एग्जाम में, हम कहां पर स्टैंड करते हैं। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा किया होगा तो उसकी तो मेहनत बर्बाद हो गई फिर। और कुछ एक ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 3-4 अब प्रिपरेशन करनी छोड़ दी है, क्योंकि फैमिली का प्रेशर इतना है, लड़कियों पर और प्रेशर होता है, तो नहीं कर पाते हैं, फिर छोड़ देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। देन जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स हैं आपके वो आ जाएंगे 7 दिन के अंदर अंदर, कि इस कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट है वो इतनी गई है, बाकी कितनी गई है, वो 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। और साथ ही साथ में जो बाकियों के मार्क्स हैं वो भी वेबसाइट में आ जाएंगे 7 दिनों के अंदर अंदर। आपकी यूजर आईडी से जब आप लॉग इन करेंगे वेबसाइट पर, HPPSC की वेबसाइट पर, तब आपके वहां पर मार्क्स शो हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी ये वीडियो, इस पर क्या आपको समझने को मिला तो बता दीजिएगा हमें, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने किस वीडियो को लेकर के आए, किस टॉपिक को लेकर के आए, वो आप बता दीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।